भाई ध्यान देना, सबसे पहले डिडक्शन ऑफ यूलर्स डायनामिकल इक्वेशन फॉर लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, ये वाला पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद में एग्जांपल्स करेंगे। ये 2011, 14 और 16 में पूछा गया, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, स्टेट एंड प्रूव डिडक्शन ऑफ यूलर्स लाग्रांज डायनामिकल इक्वेशन फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन, यूलर डायनामिकल इक्वेशन फ्रॉम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन। लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था अपन ने, डी अपॉन में डी टी डेल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल अपॉन डेल एक्स, क्लियर है ना, बराबर किसके बराबर था, जीरो या जो भी था हमारे पास, ठीक है ना। उस कंडीशन में आपके पास देखो ये लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन की कंडीशन अप्लाई करते हैं, करें इसको। तो देखो भाई यहाँ से लेट ए रिजिड बॉडी अबाउट फिक्स्ड पॉइंट ओ, सेम डायग्राम भाई, इसमें यूलर डायनामिकल इक्वेशन से पढ़ना है। यूलर में क्या पढ़ा था अपन ने, वही कंडीशन, एक फिक्स पॉइंट ले लिया था ओ एक्स ओ वाई और ओ जेड, वो स्पेस के अंदर था, उसके जो कंपोनेंट्स थे वो अपने पास क्या हो जाएंगे, अपने पास जो बॉडी के अंदर ओ ए ओ बी ओ सी वो रोटेट करेंगे, समझ में आ गया ना। तो देखो यहाँ से लेट ए रिजिड बॉडी इन टर्म्स अबाउट ए फिक्स पॉइंट ओ इन स्पेस इन कॉन्फ़िगरेशन एट एनी इंस्टेंट टी विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस फिक्स्ड इन स्पेस गिवन बाय द आइलर एंगल, क्या हो जाएगा, थीटा फाई और साइन, यही था अपने पास कॉन्फ़िगरेशन, जो उसका विन्यास था, जो कंडीशन थी वो क्या जाएगा अपने पास, आइलर्स एंगल की कंडीशन थीटा फाई और साइन। If omega 1, omega 2 and omega 3 with the component of angular velocity of the body about the axis, क्या क्या लिया था अपन ने, OA3, OB3 और OC3 के अबाउट एंगुलर वेलोसिटीज क्या ली थी अपन ने, ओमेगा 1, ओमेगा 2 और ओमेगा 3, क्लियर है क्या यहाँ तक, समझ में आ गया। आगे देखो, fixed in the body and rotating with it and the axes are taken the principal axis O body T, तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी T किसके बराबर थी, अगर बॉडी के अंदर फिक्स है तो क्या कंडीशन थी अपने पास, बोलो 1/2 और क्या था अपने पास, A ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस का B ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस का C ओमेगा 3 का स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। तो बॉडी के अंदर फिक्स है ना, तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएंगे, डी ई एफ जीरो हो जाएगा यहाँ पर कंडीशन, तो काइनेटिक एनर्जी यही पड़ी थी अपन ने, तो टी बराबर क्या हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई 1/2 और क्या आ गया, ए ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 2 का स्क्वायर और सी ओमेगा 3 का स्क्वायर। अच्छा ए बी सी क्या है यहाँ पर बताया था कल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ गया ना। डी ई एफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है ना यहाँ पर। तो ए बी सी आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस। देन तब अपने पास यहाँ से आयलर डायनामिकल इक्वेशन की ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या आई थी अपने पास, बोलो सब लोग, ओमेगा 1 बराबर थीटा डॉट साइन फाई माइनस साइन डॉट, समझ में आ गया ना, साइन थीटा और कोस फाई, और ओमेगा 2 किसके बराबर आएगा, थीटा डॉट, सबको याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कल मैंने प्रूव करना सिखाया था, अब आज सबको याद होनी चाहिए, थीटा डॉट कोस ऑफ फाई और प्लस का साइन डॉट साइन थीटा एंड साइन फाई और ओमेगा 3 क्या आ जाएगा अपने पास, फाई डॉट प्लस का साइन डॉट और कोस ऑफ थीटा, ये इक्वेशन कौन सी होगी अपने पास, 2, क्लियर है। अब देखो भाई यहाँ से, इफ कैपिटल एल एम एंड एन आर द मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्सिस, एल एम एन क्या ले रहे हैं अपन, एल एम और एन मूवमेंट ले रहे हैं किसका, एक्सटर्नल फोर्स का अबाउट द एक्सिस, एक्स एक्स के लिए, वाई एक्स के लिए और जेड एक्स के लिए, क्लियर है ना। नाउ अप्लाई लाग्रांज इक्वेशन वी गेट, क्या होती है लाग्रांज इक्वेशन बताओ, डी अपॉन में डी टी, क्लियर है क्या, और क्या था अपने पास, डेल टी अपॉन में डेल फाई डॉट माइनस डेल टी अपॉन क्या आ जाएगा, डेल फाई और बराबर डी डब्ल्यू अपॉन में डी फाई, क्लियर है क्या, और इसको क्या बोल दिया पड़े, बराबर एन, एन को एल एम और एन, पहले फाई डॉट के लिए कर रहे हैं ना अपन, तो एन आ जाएगा, क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो भाई यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से
डेल टी अपॉन में डेल फाई डॉट का मान निकालना है ना आपको, इसका मान निकालना है आपको, तो टी स्पष्ट से निकाल लिया। अब देखो यहां से कैसे निकालेंगे, देखो डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट, टी किसका फंक्शन है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 का, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 किसके, फाई डॉट और, तो पहले फाई डॉट के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो कैसे करेंगे, डेल टी अपॉन में डेल ओमेगा 1 है, डेल ओमेगा 1 अपॉन में डेल फाई डॉट प्लस का डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 2, डेल ओमेगा 2 अपॉन में डेल फाई डॉट प्लस का डेल ओमेगा सॉरी डेल टी अपॉन में डेल ओमेगा 3 और डेल ओमेगा 3 अपॉन में डेल फाई डॉट। समझ में आ गया क्या यहाँ तक? आप यहाँ से डेरिवेटिव करके मान रख दो सबका, तो क्या रखेंगे, देखो डेल टी अपॉन में डेल ओमेगा 1, पहले टी का ओमेगा 1 के रेस्पेक्ट में, तो ए ओमेगा 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बाकी इनका तो 0 हो जाएगा ना, तो ये तो क्या आ गया अपने पास ए ओमेगा 1 और डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल फाई डॉट तो यहाँ पर है ही नहीं है ना, तो क्या हो जाएगा इनटू 0 प्लस का बी ओमेगा 2 और डेल ओमेगा 2 अपॉन डेल फाई डॉट, ये भी 0 हो गया, प्लस सी ओमेगा 3 और डेल ये फाई डॉट का 1 हो जाएगा इनटू 1। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो इसका मान किसके बराबर आ गया, डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट का मान आ गया सी ओमेगा 3, ये इक्वेशन 4 हो गई। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा क्या निकालोगे, अब किसका मान चाहिए, डेल टी अपॉन डेल फाई, ये भी सेम चेन रूल मेथड लगा दो। समझ में आ गया क्या? डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1, डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल फाई, डेल 2 अपॉन डेल ओमेगा 2। समझ में आ गया क्या? इसका मान क्या निकल के आएगा, बोलो भाई, इसका मान निकल के आएगा ए ओमेगा 1 ओमेगा 2 प्लस का बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, मतलब ए माइनस बी और ओमेगा 1 ओमेगा 2, ये फिफ्थ। समझ में आ गया ना कैसे निकालोगे? बिल्कुल सेम है, बस फाई कर दो यहाँ पर, तो ये तो ए ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 अपॉन डेल फाई, फाई का रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये भी फाई का फंक्शन है, ये भी फाई का फंक्शन है, कर दो। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? चलो भाई आगे देखो, ये आपके पास मान आ गए। इसी प्रकार ध्यान देना भाई, यहाँ से हमें किसका मान चाहिए था, डी अपॉन डी टी और डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट, डेल टी अपॉन डेल फाई डॉट का मान क्या है अपने पास, सी ओमेगा 3, तो क्या आ जाएगा, इसमें मान रख दो डी अपॉन में डी टी और सी ओमेगा 3। क्लियर है क्या? और माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस और डेल टी अपॉन डेल फाई, मतलब ए माइनस का बी और ओमेगा 2 और ओमेगा 1। समझ में आ गया? और बराबर क्या था अपने पास, इज इक्वल टू एन। क्लियर है क्या भाई यहाँ तक? अब देखो ये तो एन के बराबर रहेगा, अब इसको सॉल्व कर लो, क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, सी तो कांस्टेंट है, तो सी ओमेगा 3 डॉट हो जाएगा क्या, डी टी अपॉन, और माइनस का ए माइनस का बी ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर एन। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार मुझे ये बताओ, अगली इक्वेशन निकालोगे, एक के साथ क्या आ जाएगा, ओमेगा 1, सी के साथ ओमेगा 3 डॉट आ गया ना, तो एक के साथ क्या आ जाएगा, और b माइनस सी, अगले वाले में से उससे अगला, तो इससे अगले वाले में से उसके अगले वाला माइनस कर दो, और क्या आ जाएगा, ओमेगा 2 ओमेगा 3 बराबर n। इसी प्रकार b ओमेगा 2 बराबर माइनस का c माइनस का a और ओमेगा 1 ओमेगा 3 बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा l ये m और n। समझ में आ गया ना? ये आपके पास यही कंडीशन हमें प्रूव करनी थी, इसमें से कर लेना, ये n ठीक है ना? कोई डाउट यहाँ तक? क्वेश्चन करें तो ये अपने पास यही कंडीशन थी, इन्हीं को लेके आपको इसका डिडक्शन करना है, तो ये अपन को आप इजीली कर देंगे। लाग्रांज का फॉर्मूला तो आपको आता ही है, हाइड्रोड के लिए लगा दो। समझ में आ गया ना? क्लियर है? चलो सेम देखो,
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सामने ध्यान देना भैया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना, एक तो इनमें से आ जाएगा आपके, और ये कंफर्म है, अब तक जो पढ़ा है उसमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा पेपर्स है क्या आपके पास? पेपर्स है ना, तो उनको पढ़ो, देखा करो क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए, लगाया करो उसमें। हाँ भाई ध्यान देना, सामने क्वेश्चन रीड करते हैं अपन। A body turned about a fixed point O, वही बॉडी है अपने पास, फिक्स पॉइंट O है, उसके अबाउट क्या कर रही है, टर्न कर रही है। एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, जो काइनेटिक एनर्जी है वो गिवन है आपके पास। 2t बराबर क्या हो गया, 2t, ठीक है ना, बराबर क्या हो गया, a ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस b ओमेगा 2 का स्क्वायर प्लस c ओमेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d ओमेगा 2 ओमेगा 3। क्लियर है क्या, ये आपको गिवन है सारा। और जहां पर बता रखा है ABC क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड DEF क्या होता है, प्रोडक्ट, ये तो पढ़ा अपन ने, तो वही चीज सारी लिख ली है, मोमेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द रेक्टेंगुलर एक्सिस, किसके अबाउट, OA OB और OC, फिक्स इन बॉडी, एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ये तो अपन जानते हैं, समझ में आ गया ना, ये टूटी देने के बाद में अपने पास पता है ये तो ये होते हैं, यही पढ़ के आए अपन, समझ में आया ना। अब देखो आगे क्या है, if the axes OA OB and OC are not necessarily the principal axis of the body at O, ये क्या नहीं है, जरूरी नहीं है प्रिंसिपल एक्सेस हो, ठीक है ना। हाँ, show that Euler equation of motion may be written in the form, तब आपको ये बताना है कि जो आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, जो अभी हमने पढ़ा है, तो वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, द आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन रिटन एज d upon dt del t upon del omega 1 minus del t upon del omega 2 into omega 3 बराबर l with two similar expression। तो ये कंडीशन आपको प्रूव करनी है कि उसको अपन ये लिख सकते हैं, पहली कंडीशन। समझ में आ गया क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको, करें इसको। तो देखो भैया से क्या दे रखा है, आइलर इक्वेशन ऑफ मोशन आर ऑब्टेन द पॉइंट इन द बॉडी, हमने पढ़ा था इक्वेशन ऑफ मोशन, L बराबर hx डॉट, m बराबर hy डॉट, n बराबर hz डॉट, तो हम जानते हैं प्रूफ में देखो, फर्स्ट के लिए L बराबर क्या होता है, hx डॉट, m बराबर क्या होता है, hy डॉट, और n बराबर क्या होता है, hz डॉट। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, क्लियर है क्या। और हम ये भी जानते हैं hx डॉट किसके बराबर होता है, पढ़ा था अपन ने, hx डॉट बराबर l बराबर, समझ में आया ना, वो कंडीशन रख दो। क्या थी अपने पास, h डॉट x बराबर h1 डॉट आता है तो बनाता है, फिर क्या था, आगे वाले में से पहले वाले में से, समझ में आ गया ना, तो माइनस, और क्या था अपने पास, h2 प्लस का h3, इससे पहले वाला प्लस का, इससे आगे वाला माइनस का। अब ये 2 है तो यहाँ ओमेगा 3 आ जाएगा, और ये 3 है तो यहाँ पर ओमेगा 2 आ जाएगा, और ये hx डॉट किसके बराबर है, l के बराबर। ये इक्वेशन सेकंड, समझ में आ गया ना, क्लियर है। तो यही चीज अपन ने यहाँ पर रखी है, तो ये कंडीशन सबको आनी चाहिए, वो तीनों नियम नंबरिंग से याद रखोगे, पूरा नोट भी आ सकता है उनके, ठीक है ना, तो नंबरिंग से पूरे एक ही जैसे देखो, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, विद द सिमिलर एक्सप्रेशन h1 h2 h3 आर गिवन बाय, तो इसी तरीके से h2 आ जाएगा, h3 आ जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बताओ देखिए यहाँ से, h1 h2 और h3, ये तो अपने पास ऐसे आ गया, बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, a ये लिख दिया अपन ने, वहां पर याद है क्या, माइनस e और माइनस f b और
माइनस डी और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस ई माइनस डी और सी। समझ में आया नहीं है? और यहाँ क्या था ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। क्लियर है क्या भाई? यहाँ तक 2t हमें गिवन है। 2t क्या गिवन है वो भी लिख दो। क्या दे रखा है a ओमेगा 1 का स्क्वायर b ओमेगा 2 का स्क्वायर c ओमेगा 3 का स्क्वायर माइनस 2d ओमेगा 2 ओमेगा 3 माइनस 2e ओमेगा 3 ओमेगा 1 और माइनस 2f ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो भाई यहाँ से हम क्या निकाले डेल टी अपॉन में डेल ओमेगा 1 निकाल लो। क्लियर है क्या? ये तो कैलकुलेट करना है अपन को। तो डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1 कौन बताएगा? करो इसका डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और क्या आ जाएगा a ओमेगा 1। फिर इसका हो जाएगा 2 से 2 कट गया माइनस e ओमेगा 3 और माइनस f ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? पांचवी और ये कौन सी हो जाएगी? चौथी इक्वेशन। समझ में आ गया क्या? हाँ भाई h1 क्या होता है अपने पास? h1 बताओ। hx डॉट यहाँ से कुछ आ रहा है क्या? देखो यहाँ से ध्यान देना इस इक्वेशन को देखो, इसको देखो a ओमेगा 1 माइनस f ओमेगा 2 माइनस e ओमेगा 3। तो ये क्या आ गया अपने पास? h1 बराबर क्या आ जाएगा? डेल टी अपॉन डेल। देख सकते हैं क्या इसको? समझ में आ गया कैसे? इस h1 बराबर ये आ गया, h2 बराबर ये आ जाएगा, h3 बराबर ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? सिमिलरली h2 क्या हो जाएगा बताओ जगह? और h3 क्या हो जाएगा? क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? अब यहाँ से आप इसमें मान रख दो h1 h2 h3 इसके अंदर। तो बचाओ क्या होगा? बोलो भाई hx डॉट यहाँ से ध्यान देना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इस इक्वेशन देखो hx डॉट क्या था अपने पास? n। ये था क्या अपने पास? हम इसको क्या लिख सकते हैं? h1 और h1 किसके बराबर है? डेल टी अपॉन डेल ओमेगा 1 है क्या अपने पास? क्लियर है क्या? h1 रखो देखें यहाँ पर। देखो एक बार यहाँ पर डॉट आएगा। कल जो प्रूफ किया था ना उसमें देखो एक बार डॉट आएगा यहाँ पर। वहां देखो डॉट आना चाहिए। इसमें गलत है, एक बार चेक करो। डॉट आना चाहिए। डॉट नहीं एक्स वाले में डॉट है, एक्स वाले में इसमें डॉट है ना h1 डॉट। हाँ हाँ क्लियर है? हाँ। समझ में आ गया ना? ये समझ में आएगा? ये थी कंडीशन कल वाली। तो यहाँ पर क्या आ गया? h1 डॉट बराबर दिस। ये क्लियर है क्या यहाँ पर? समझ में आ गया ना? तो देखो यहाँ पर डॉट कर लेना, इसमें नहीं कर लेना, इसमें नहीं कर लेना। ठीक है? मैं कर ही देता हूँ। कर दिया। समझ में आ गया? तो देखो यहाँ से
ये डॉट है, इसको ये लिख दिया। अच्छा इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या, d/dt और h1 माइनस h2 ओमेगा 3 प्लस h3 ओमेगा 2 बराबर h1 का मान क्या है, आ रहा है देखो, d/dt और डेल d/del आ गया, माइनस h2 का मान क्या है, आ गया देखो, और ओमेगा 3 और s3 बराबर आ गया आपका रिजल्ट। बस इतना सा पूछा था, तो ये बात याद रखना है यहाँ पे, आप भी डॉट भी कर लेना, डॉट क्लियर है। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन, कई कई गलतियां हैं क्या साथ में पढ़ाते हैं ना, तब हाँ तब ये सही हो जाती है। हाँ भाई अगला देखना, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है वो भी देखो। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सेकंड एग्जांपल, ठीक है ना, 2014 में पूछा गया है। क्या दे रखा है, इफ 2t बराबर क्या दे रखा है, a ओमेगा 1 का स्क्वायर, b ओमेगा 2 का स्क्वायर और c ओमेगा 3 का स्क्वायर, रूट इज टू बे ये आपको ठीक है। हां with the moment of impressed force about instantaneous axis of rotation and omega be the resultant angular velocity, और omega क्या है, resultant angular velocity। prove that आपको क्या बताना है, del dt upon d small t बराबर ओमेगा g, ये रिजल्ट लाना है पहला। प्रूव आल्सो दैट, और आपको ये भी बताना है कि d/dt 1/2 i ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा g, मतलब इस t को क्या बताना है, 1/2 i ओमेगा स्क्वायर बताना है। भाई t का मान निकालेंगे, इस पे रख देंगे, ये रिजल्ट दूसरा आ जाएगा। पहले ये निकाल दो और फिर बाद में 1/2 i ओमेगा स्क्वायर बता दो, समझ में आ गया ना। Where I is the moment of inertia about the instantaneous axis, समझ में आ गया, क्लियर है। वो देखो यहाँ से भाई, यहाँ से सबसे पहले जो दे रखा है वो रख दो। क्या दे रखा है, 2t बराबर क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है ना। आपसे लास्ट में पूछे जैसे एमएससी हो जाएगा कि एमएससी में क्या है, ऐसे मत बोल रहे, एक तो टूट गया है, एक टूट गया, ठीक है ना। टूटी बराबर क्या हो गया अपने पास, ये अपने पास केवल, क्लियर है। तो अपन को क्या चाहिए, dt में d ऑफ स्मॉल t बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव कर दे इसका। अब देखो 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सब में 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, a ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 1 डॉट कर दूं क्या, प्लस b ओमेगा 2 इनटू ओमेगा 2 डॉट प्लस का c ओमेगा 3 इनटू ओमेगा 3 डॉट, क्लियर है क्या। ये अपने पास इक्वेशन सेकंड हो गई, क्लियर है यहाँ तक। हाँ भाई, फ्रॉम द आयलर डायनामिकल इक्वेशन रेफर टू प्रिंसिपल एक्सेस, अभी अभी अपन ने पढ़ा था इससे पहले कि क्या आयलर डायनामिकल इक्वेशन क्या थी अपने पास, a ओमेगा 1 डॉट माइनस b माइनस c ओमेगा 2 ओमेगा 3 बराबर l, यही था क्या अपने पास। वहां ध्यान रखना वो n कर रखा, तो उनको सही कर लेना, ठीक है ना, मैंने बोला भी था पहले और कर भी लेना उसको, ठीक है ना। हाँ b ओमेगा 2 डॉट क्या हो जाएगा अपने पास, c माइनस a और क्या था ओमेगा 1 ओमेगा 3 बराबर n, और c ओमेगा 3 डॉट किसके बराबर था, a माइनस b ओमेगा 1 ओमेगा 2 बराबर n, क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो भाई समझ में आ गया। आपके पास देखो किसकी जरूरत थी, a ओमेगा 1 डॉट की, b ओमेगा 2 डॉट की, c ओमेगा 3 डॉट की, तीनों के मान आ गए क्या,
सबको इधर ले जाओ, उठा के इसमें रखो। समझ में आ गया? तो क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहां से ध्यान देना, dt अपॉन में d स्मॉल t बराबर, देखो ओमेगा 1 तो बाहर आ गया, इसकी वैल्यू उधर जाएगी प्लस हो जाएगी, तो L प्लस b माइनस का c ओमेगा 2 ओमेगा 3, क्लियर है क्या? फिर अगला क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर क्या होगा ओमेगा 2 और ये इधर जाएगा m प्लस c माइनस का a ओमेगा 1 और ओमेगा 3, क्लियर है क्या? और अगला क्या हो जाएगा ओमेगा 3 और क्या आ जाएगा अपने पास n प्लस a माइनस का b और ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई? इसके बाद में क्या करोगे, सबको मल्टीप्लाई कर लो, क्लियर है क्या यहाँ तक? तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले l ओमेगा 1, समझ में आया, m ओमेगा 2 और n ओमेगा 3 प्लस अगला क्या आ जाएगा अपने पास b माइनस c, तो b माइनस c ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3, c माइनस a ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 प्लस का a माइनस b ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3। मुझे ये बताओ लास्ट वाले सारे कट जाएंगे क्या? अरे भाई b माइनस c माइनस का b से b कट जाएगा, बाहर वाली वैल्यू तो सारी एज इट इज है ना, तो ये तो कट जाएंगे और अपने पास बच जाएगा dt अपॉन d स्मॉल t l ओमेगा 1 m ओमेगा 2 और n ओमेगा 2। क्लियर है यहाँ तक? ये अपने पास इक्वेशन 4 आ गया, क्लियर है? ये इक्वेशन 3 आ गया। आगे चले, अब ध्यान देना भाई, यहां से अगर हम माने कि स्मॉल l स्मॉल m और स्मॉल n ये क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन रेफर टू द प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स्ड इन बॉडी। अगर इनको क्या मान लिया अपन, डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो मुझे ये बताओ उसका रिजल्ट क्या होता है अपने पास, अगर अपन इनको डायरेक्शन कोसाइन मान ले, कौन कौन से, L1 M1 और M1, क्लियर है क्या? तो मुझे ये बताओ यहां से ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, बोलो भाई, ओमेगा 1 इज इक्वल, यहां से अपने पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है, ओमेगा 1 element the direction cosine of instantaneous axis of rotation refer to the principal axis then fixed in the body, ठीक है भाई, बॉडी के अंदर फिक्स है और डायरेक्शन कोसाइन है, तो हमारे पास c बराबर क्या होगा, हाँ भाई ध्यान देना यहाँ से, अगर एलिमेंट क्या है डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है ना, और ये रेफर है किसके अंदर, इंस्टेंटेनियस एक्सिस जो दे रखे अपने पास, ठीक है ना, तब अपने पास यहाँ पर एक कंडीशन होगी, क्या होगी ये ध्यान रखना कि अगर L M और N अगर डायरेक्शन कोसाइन है तो क्या होगा, G बराबर होगा L ऑफ स्मॉल l प्लस का कैपिटल M ऑफ स्मॉल m प्लस N ऑफ स्मॉल m, और दूसरी चीज ओमेगा 1 किसके बराबर होगा, L ओमेगा, ओमेगा 2 किसके बराबर होगा, M ओमेगा, और ओमेगा 3 किसके बराबर होगा, N ओमेगा। ये तो क्या हो गया अपने पास जो रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जो एंगुलर वेलोसिटीज, ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट होते क्या है, उसमें L M और N क्या था अपने पास, मोमेंट था,
याद था इंटरेस्ट फोर्स का जो मूवमेंट था अपने पास, पहले कंडीशन में हाँ जो पहले वाली कंडीशन, तो ये अपने पास ये होगी। क्लियर है ना? तो ये ध्यान रखना कि अगर अपन डायरेक्शन कोसाइन ले स्मॉल एम और स्मॉल एम, तो उस केस में क्या होगा, यहां से ध्यान रखना, d कैपिटल T अपॉन में d स्मॉल t बराबर एल ओमेगा 1 का मान क्या है अपने पास, यहां से यही होगा ना। एक मिनट मैंने उल्टा लिख दिया क्या, ये स्मॉल आएगा यहाँ, स्मॉल एम और स्मॉल एम एलिमेंट लिया ना मैंने डायरेक्शन कोसाइन। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कैपिटल एल ओमेगा 1 का मान क्या है, स्मॉल एल ओमेगा प्लस कैपिटल एम स्मॉल एम ओमेगा प्लस कैपिटल एन और स्मॉल एन ओमेगा। समझ में आ गया? यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा को बाहर ले लो और एल ऑफ एल, एम ऑफ एम और एन ऑफ स्मॉल एन, ये किसके बराबर है अपने पास, जी के बराबर है। तो ओमेगा इनटू, तो ये क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन में डी स्मॉल टी का मान क्या आ गया, ओमेगा इनटू जी। क्लियर है यहाँ पर? अब देखो भाई यहाँ से 2t बराबर क्या था अपने पास, यही था अपने पास, इसमें हम किसका मान रख दे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 का मान रख दे इसके अंदर, तो क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 2t बराबर a ओमेगा 1 का मान क्या है, स्मॉल एल ओमेगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, समझ में आ गया क्या, प्लस कैपिटल बी स्मॉल एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, क्लियर है क्या, और सी एन स्क्वायर और ओमेगा का स्क्वायर, तो ओमेगा 2 की जगह ओमेगा 3 की जगह मान रख दिया, ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए एल स्क्वायर बी एम स्क्वायर सी एन स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या, समझ में आया नहीं आया आता है, बोलो भाई। ये किसके बराबर हो गया, 2t, तो t का मान क्या आ गया, 1/2, इसको आई बोल दूं क्या मैं, और क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है क्या, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2t बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, इसमें रख दिया यहाँ पर इस इक्वेशन में, d अपॉन dt, तो क्या आ गया, d अपॉन dt, t का मान क्या है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इनटू जी। क्लियर है? इसमें देखो भाई यहाँ पर सही कर दो, स्मॉल एल कर दो, यहाँ पर ये कैपिटल में ले लेते हैं, समझ में आ गया ना यहाँ तक, क्लियर है। तो ये अपने पास ये कंडीशन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, हाँ भाई आगे जाते हैं, मोशन अंडर नो फोर्सेस, जब कोई फोर्स नहीं होगा तो उस कंडीशन में ना तो कोई टॉर्क होगा, टॉर्क जानते हो ना, आउटपुट, ठीक है ना, तो ना तो कोई टॉर्क लगेगा, तो अंडर नो फोर्स की कंडीशन में जब मोशन होगा तो वो क्या होगा, कैसे होगा। क्लियर है? तो फोर्स फ्री मोशन ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स पॉइंट, फोर्स फ्री मोशन, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है ना, और उस कंडीशन में मोशन होगा तो उसके लिए देखो क्या होगा। एंड important problem of rigid dynamical where either dynamical equation are applicable in the motion of rigid body not subject to the net force or torque। इसमें क्या होगा, टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, दैट इज फोर्स फ्री मोशन। ये क्या कहलाएगा, फोर्स फ्री मोशन कहलाएगा। आयलर डायनामिकल इक्वेशन when a point of the body fix and there is नो नेट अप्लाइड टॉर्क, जब टॉर्क नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा अपने पास, एल एम और एन किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर होंगे, यही थे ना अपने पास, समझ में आ गया ना। तो फोर्स नहीं होगा तो उस कंडीशन में एल एम एन कोई भी टॉर्क नहीं होगा, उस केस में क्या होगा, एल एम एन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा एक्स टॉर्क किसके बराबर था,
लिख लिया ऐसे डायमेंशनल इक्वेशन। ओमेगा एक्स डॉट किसके बराबर था एल, तो एल ये किसके बराबर था ए ओमेगा 1 डॉट माइनस बी माइनस सी ओमेगा 2 और ओमेगा 3 ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। समझ में आ गया क्या यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ए ओमेगा 1 डॉट किसके बराबर हो गया बी माइनस का सी ओमेगा 2 और ओमेगा 3। क्लियर है क्या। सिमिलरली दूसरा निकाल दो एम भी बराबर 0 एन भी 0 रख दो तो यहां से क्या आ जाएगा बी ओमेगा 2 डॉट बराबर क्या आ जाएगा सी माइनस ए ओमेगा 1 और ओमेगा 3। इसी प्रकार सी ओमेगा 3 डॉट किसके बराबर होगा ए माइनस का बी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2। ये इक्वेशन कौन सी होगी अपने पास फर्स्ट। क्लियर है क्या। वेयर ए बी सी क्या होते हैं सबको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी रेफर टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर है क्या यहाँ पर। तो देखो यहाँ से सबसे पहली कंडीशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग फोर्स फ्री मोशन। फोर्स फ्री मोशन होगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। समझ में आ गया ना कांस्टेंट होगी किसी फिक्स पॉइंट के अबाउट। तो यहां से क्या करें अपन ध्यान देना ऐसे मल्टीप्लाई ध्यान देना इस कंडीशन को ध्यान देना। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो ए ओमेगा 1 से, इसको बी ओमेगा 2 से, इसको सी ओमेगा 3 से, पूरे को क्या कर दो जोड़ दो। तो यहां से ये तो 0 हो जाएंगे क्योंकि इसमें ओमेगा 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा कट जाएगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास ए ओमेगा 1। आप देखो ए बी सी की तो जरूरत ही नहीं है अपन को। तो किसकी जरूरत है ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की है। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दो ऐड कर दो तीनों को। तो क्या आ जाएगा अपने पास ए ओमेगा 1 इनटू ओमेगा 1 डॉट बी ओमेगा 2 इनटू ओमेगा 2 डॉट सी ओमेगा 3 इनटू ओमेगा 3 डॉट किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है क्या समझ में आ गया। फर्स्ट में ए ओमेगा 1 डॉट कैसे आएगा ओमेगा 1 डॉट तो है ही पहला ओमेगा 1 ही है ओमेगा डॉट थोड़ी ना आएगा। कहां पर यहां पर हां डॉट ही तो है ओमेगा 1 ओमेगा 1 है ओमेगा 1 ही है ओमेगा 1 डॉट है। देखो एक बार ए ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 1 डॉट है अभी तो प्रूव किया था मैंने एलएमएन लास्ट में डॉट आया डॉट ही है ठीक है ना कंफ्यूज मत हो। समझ में आ गया ना। हाँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये कंडीशन आ जाएगी। इसका क्या कर दे इंटीग्रेशन कर दे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन ए ओमेगा 1 का स्क्वायर बी ओमेगा 2 का स्क्वायर सी ओमेगा 3 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा कांस्टेंट बराबर सी अचर पद। समझ में आया नहीं है क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से क्या होगा अपने पास ये तो 2t था ना तो कांस्टेंट हो गई क्या ऐसे। तो 2t बराबर क्या आ गया कांस्टेंट। तो आगे पहली कंडीशन समझ में आ गया ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी फोर्स फ्री मोशन के अंदर ये क्या हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट आ जाएगा पहली कंडीशन। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग फोर्स फ्री मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट। आपको क्या बताना है नेक्स्ट कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास होता है ना एंगुलर मोमेंटम क्या होता है मोमेंटम बताया था h ही होता है अपने पास। आपको क्या बताना है उसको कांस्टेंट बताना। समझ में आ गया क्लियर है। तो देखो वो कैसे आएगा सामने ध्यान देना। अगर हम क्या करें इक्वेशन फर्स्ट को सामने ध्यान देना इसी को अगर हम क्या करें ए ओमेगा 1 बी ओमेगा 2 और सी ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा 1 डॉट
बी स्क्वायर ओमेगा 2 ओमेगा 2 ये बनेगा क्या प्लस सी स्क्वायर ओमेगा 3 और ओमेगा 3 डॉट बराबर यहाँ देखो ए आ जाएगा यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 तो बाहर कॉमन रहेंगे तो देखो ए लिया और बी माइनस सी हो गया प्लस बी लिया सी माइनस ए हो गया प्लस सी लिया और क्या आ गया ए माइनस बी हो गया और बाहर क्या है ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 देखो ए बी से माइनस ए बी कट गया क्या ए सी से माइनस ए प्लस का ए सी कट गया और बी सी से माइनस सी बी कट गया तो ये तो सारे कट गए अब इस केस में भी क्या आ गया मतलब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर बराबर कांस्टेंट समझ में आ गया क्या आपको याद है ए स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर सी स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर किसके बराबर होता है एच स्क्वायर ही होता है क्या तो एच का मान क्या आ गया रूट में दिस वैल्यू ये क्या आ गया हमारे पास एच बराबर टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा क्लियर है क्या यहाँ पर तो ये मोमेंटम के लिए आ गया और ये क्या आ गया काइनेटिक एनर्जी के लिए आ गया क्लियर है हाँ आगे देखो एप्लीकेशंस ऑफ आयलर इक्वेशन तो आयलर इक्वेशन की एप्लीकेशन और देख लो ठीक है ना फिर अपन आज यहाँ पे पढ़ेंगे application of Euler's equation या फिर इसको क्या लिख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ Euler's equation in a force free motion about a fixed point ध्यान देना ना यहाँ से सब लोग समझना यहाँ से क्या है एप्लीकेशंस ऑफ यूलर्स इक्वेशन यूलर इक्वेशन की क्या एप्लीकेशन या फिर सॉल्यूशन ऑफ यूलर इक्वेशन इन फोर्स फ्री मोशन के अंदर की बात कर रहे हैं अपन ठीक है ना यहाँ पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा कोई फोर्स नहीं लगेगा ठीक है ना केवल बॉडी क्या करेगी उसके अबाउट क्या करेगी जो रोटेट कर रही है उसके अबाउट ठीक है ना अबाउट ए फिक्स पॉइंट तो ध्यान देना ऐसे आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर नो फोर्स में क्या होगा एलिमेंट क्या होते हैं जीरो होते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास एल एम और एन किसके बराबर होगा अंडर नो फोर्सेस की कंडीशन क्या समझ में आ गया हाँ भैया से ये कंडीशन हो गया अभी हमने लिखा था ए ओमेगा 1 किसके बराबर होता है डॉट ए ओमेगा 1 डॉट बराबर क्या हो गया बी माइनस सी यही था क्या ओमेगा 2 ओमेगा 3 और बी ओमेगा 2 डॉट किसके बराबर था सी माइनस ए ओमेगा 1 ओमेगा 3 और अगला कंडीशन क्या थी सी ओमेगा 3 डॉट क्या था अपने पास ए माइनस बी ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय देखो यही चीज की थी अपन दो इक्वेशन निकली थी यहाँ से पहला तो क्या निकला था काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थी दूसरा क्या था दूसरा क्या निकाला था एंगुलर मोमेंटम वो क्या था अपने पास कांस्टेंट था मोमेंटम कांस्टेंट था एच कांस्टेंट था और टी कांस्टेंट था दोनों से पहले तो किससे मल्टीप्लाई किया था ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 से मल्टीप्लाई करके
इंटीग्रेशन कर दिया था ऐड करके, समझ में आ गया ना। दूसरे में किससे किया था, ए ओमेगा, तो वहां पर एज इट इज कर दो। एक रिजल्ट तो क्या निकल के आएगा, ए ओमेगा 1 स्क्वायर, बी ओमेगा 2 का स्क्वायर, सी ओमेगा 3 का स्क्वायर किसके बराबर है, कांस्टेंट। क्लियर है क्या यहाँ पर, समझ में आ गया ना। अगला क्या आएगा, ए स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर, सी स्क्वायर ओमेगा 3 का स्क्वायर किसके बराबर था, कांस्टेंट। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड। और ये कब आई थी, जब क्या किया था हमने, थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए ओमेगा 1 डॉट, बी ओमेगा 2 डॉट, सी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 3 डॉट किसके बराबर था, 0। यहां से क्या था, ए स्क्वायर ओमेगा 1 डॉट, बी स्क्वायर ओमेगा 2 डॉट, सी स्क्वायर ओमेगा 3 डॉट किसके बराबर है, इनका डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन किया तभी तो आया था ये रिजल्ट। तो ये क्या था अपने पास, इक्वेशन थर्ड। यहां तक कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया यहां तक। अब देखो भाई, एनी ट्राई द सॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ये आपको लेके चलना पड़ेगा ये सॉल्यूशन। जैसे पहले मैं क्या लेके चलूं, ओमेगा 1 बराबर क्या है, ये सबको याद होना चाहिए, रूट में 1 माइनस के स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5। इन पर ट्राई कर रहे हैं सॉल्यूशन का, ठीक है ना। बी साइन 5 और ओमेगा 3 क्या है, सी कोस ऑफ 5। इन पर ट्राई कर रहे हैं अपन 4 लिख रखा है। एंड ट्राई द सॉल्यूशन इन द फॉर्म, इनका सॉल्यूशन इस फॉर्म में है, ये ट्राई हाँ ये लेके चल रहे हैं। समझ में आ गया, एप्लीकेशन में लिखोगे ना तब ये आपको लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से, where a b c and k are the constant and phi is the function of a b c और k, ये तो क्या है कांस्टेंट, और phi किसका फंक्शन है, t का फंक्शन लेते हैं। समझ में आ गया ना। चलो भाई यहाँ से अब देखो, यहाँ से हम किसका मान निकाले, ओमेगा 1 डॉट का मान निकालो। डॉट मतलब जानते हो ना, किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव मतलब, t के रेस्पेक्ट। समझ में आ गया, कैसे करोगे, कौन बताएगा इसका डॉट का, करो देखिए इसका डेरिवेटिव। पहले देखो ए तो कांस्टेंट है, ए को रख दो एज इट इज। रूट का क्या होता है, 1/2 रूट 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। फिर इसका होगा, तो देखो 1 का तो 0 होता है, माइनस के स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर का क्या होगा 2 साइन 5, और साइन 5 का क्या होगा, पहले स्क्वायर का होगा ना, फिर साइन 5 का क्या होगा cos 5, और 5 का क्या होगा 5 डॉट। समझ में आया नहीं है, क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई डाउट। इसी प्रकार ओमेगा 2 का मान निकाल के बताओ, डॉट का मान b sin 5 का cos 5 और 5 का 5 डॉट, ओमेगा 3 डॉट का माइनस का c sin 5 और 5 का 5 डॉट। क्लियर है क्या यहाँ तक। ये इक्वेशन आपकी कौन सी आ गई, ये 5वीं इक्वेशन आ गई। समझ में आ गया ना। बोलो भाई सुशीला, पूछ लो अगर कोई डाउट है। चलो आगे। अब देखो यहां से ध्यान देना सब लोग, 4 ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 का मान आ गया, डॉट 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 का मान आ गया। इनको किस में रख दिया, इसमें रख देगा, 3 में रख दे, आगे टेक दो 3 के अंदर। 3 के अंदर टेकेंगे तो क्या आएगा, देखो पहले a ओमेगा 1, तो कैपिटल A ओमेगा 1 क्या है, a रूट में 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। फिर ओमेगा 1 डॉट, तो माइनस का a के स्क्वायर इंटू 2 साइन 5 cos 5 डॉट और बटा 2 रूट 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। समझ में आ गया। फिर प्लस का b ओमेगा 2 का मान रख दो, स्मॉल b cos ऑफ 5 और क्या सॉरी साइन, और ओमेगा 2 डॉट का मान क्या होगा b स्क्वायर cos ऑफ 5 और 5, b टू b स्क्वायर हो गया ना। फिर अगला क्या हो जाएगा, प्लस का c ओमेगा 3 क्या हो गया
सी स्क्वायर सी इंटू सी सी स्क्वायर और एक क्या हमारे पास अच्छा ये ध्यान देना भाई, ये कैपिटल बी है, ये कैपिटल सी है, तो एक तो आएगा कैपिटल सी और एक आएगा ये स्मॉल सी सी स्क्वायर, ठीक है ना। एक नेगेटिव आएगा और क्या आ जाएगा sin फाइव cos फाइव फाइव दो। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है? अब देखो भाई यहाँ से इससे तो ये कट गया, दो से दो कट गया, sin फाइव cos फाइव sin फाइव cos फाइव sin फाइव cos फाइव फाइव दो सब किसमें चले गए, जीरो के अंदर चले गए। यहाँ क्या बचा कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर और वो भी माइनस का, तो माइनस कैपिटल ए स्मॉल ए स्क्वायर, के स्क्वायर बच गया, हाँ के स्क्वायर, वेरी गुड, के स्क्वायर समझ में आ गया ना। अगला क्या बचा प्लस का कैपिटल बी और बी स्क्वायर और माइनस का कैपिटल सी और स्मॉल सी स्क्वायर बराबर जीरो। समझ में आ गया क्या? सिमिलरली दूसरे में रखोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा कैपिटल ए स्क्वायर स्मॉल ए स्क्वायर के स्क्वायर, कैपिटल बी स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर, कैपिटल सी स्क्वायर स्मॉल सी स्क्वायर। समझ में आएगा, करने की जरूरत नहीं है वहां पर, ठीक है। यहां से आप सोल्व कर सकते हो कैसे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्म से ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा, अरे ये तो माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये देखो इनको छोड़ना, इनको तो लेना ही नहीं है ना अपन को, बी और सी स्क्वायर माइनस का, तो माइनस बी सी स्क्वायर माइनस का, फिर इन दोनों का करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और सी बी स्क्वायर, तो सी बी स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो। मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर अपॉन में सी बी को बाहर ले लिया तो क्या आ गया अपने पास बी माइनस सी। समझ में आया नहीं है? फिर क्या आ जाएगा, अब इसमें जल्दी लिख दो ना, माइनस का बी स्क्वायर और अपॉन इसको कर लेना आप, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए सी सी माइनस ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी और ए माइनस बी। समझ में आ रहा है क्या? ये ध्यान रखना स्मॉल सी है, ये कैपिटल वाले हैं, ये इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है ना, गलती मत कर देना। इनको मैं उल्टा कर सकता हूँ क्या, पूरी इक्वेशन को, एक दो को नहीं कर रहे, पूरे को ही कर रहे अपन। तो ये क्या आ जाएगा सी बी बी सी माइनस का और अपॉन ए स्क्वायर बराबर ए सी सी माइनस ए अपॉन माइनस बी स्क्वायर बराबर ए बी ए माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना यहाँ पर, सब लोग ध्यान देना। मैं इस ऊपर क्या है ए बी सी, तो ए बी सी बटा ए बी सी, इससे गुणा कर दूंगा पूरे को। समझ में आ गया क्या? पूरे को गुणा करेंगे तो यहाँ तो क्या बचेगा, सी भी तो कट जाएगा और बी बचेगा, तो b माइनस सी बटा ए बचेगा, अच्छा ए बचेगा ना, चलो भाई ए बचेगा, ठीक है ना। और ए स्क्वायर से ए कट गया और क्या बचा बी सी अपॉन ए बराबर। समझ में आ गया ना? इसी तरह सारे लिख दो जो जो बच रहा है, तो माइनस सी माइनस ए अपॉन में बी और क्या आ जाएगा ए सी अपॉन बी बराबर माइनस ए माइनस का बी अपॉन में सी और ए बी अपॉन में सी
बराबर माइनस लैम्बडा से, इसको ये बोल दिया मैंने, लिख सकते हैं तो समझ में आ गया ना। तो ये अपने पास ये इक्वेशन आ गई। कोई डाउट है क्या यहां तक? आगे चलो, क्लियर है? अब देखना भाई, फ्रॉम इक्वेशन 5 डॉट किसके बराबर है? इनको इधर ले जाए, इसको अपॉन में ले आए, क्लियर है क्या? तो 5 डॉट का मान क्या है अपने पास? 5 डॉट बता देंगे, नेगेटिव है ना, नेगेटिव को उधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा 1 का डॉट रूट 1 माइनस के स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा ना, 2 से तो 2 कट रहा है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? ए के स्क्वायर साइन फाई और कॉस फाई। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट यहां तक? अब देखो भाई, यहां से सब लोग ध्यान देना, यहां से ये क्या था अपने पास? रूट में 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई को ओमेगा 1 अपॉन ए लिख दूं क्या? समझ में आ गया? ये क्या अपने पास? साइड में लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ओमेगा 1 अपॉन के क्या है? रूट में 1 माइनस के स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। क्लियर है क्या यहां तक? बोलो भाई। तो यहां तक अगर ये क्लियर है तो मैं इसको क्या लिख दूं? माइनस तो एज इट इज, ओमेगा 1 डॉट एज इट इज, इसको ओमेगा 1 अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा ये, और के स्क्वायर। क्लियर है क्या? और साइन फाई कॉस ऑफ फाई। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट? हाँ भाई, यहां से इसके बाद में देखो, बी साइन फाई क्या था, सी कोस फाई क्या था, तो मैं इसको देखो, इसको क्या लिख सकता हूं? माइनस ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर। साइन फाई को क्या रख दिया? ओमेगा 2 बी ओमेगा 3 अपॉन सी। तो बी सी तो ऊपर आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा? ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। क्लियर है क्या यहां पर? कोई डाउट? इसको हमने ये लिख दिया कि माइनस ओमेगा 1 डॉट अपॉन में ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3, और ये क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। कोई डाउट है क्या यहां तक? क्लियर है यहां तक? आगे चलूं क्या? सामने ध्यान देना है यहां पर। ये कंडीशन क्या आ जाएगी यहां से? बी सी अपॉन में माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अच्छा, ये हमने पढ़ा था ए ओमेगा 1 डॉट किसके बराबर था? बी माइनस सी ओमेगा 2 और ओमेगा 3 है। क्लियर है यहां तक? तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं इस कंडीशन में? वहां से किसका मान रख रहे हैं अपन? ओमेगा 1 डॉट का, तो क्या आ जाएगा? ओमेगा 1 डॉट क्या आ गया? बी माइनस सी अपॉन में ए और ओमेगा 3 लिख दे। तो ये तो कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे वहां पर, और क्या आ जाएगा? माइनस ओमेगा 1 और बी माइनस सी अपॉन में ए और बी सी अपॉन ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। क्लियर है क्या यहां तक? बोलो भाई। और मुझे ये बताओ, यहां से हम तो मान निकाल सकते हैं अपन? ध्यान देना, ये किसके बराबर था? बी माइनस सी अपॉन ए, बी माइनस सी अपॉन ए, बी सी अपॉन ए। तो ये वैल्यू और एक ए क्या बना देगा इसको? माइनस लैम्बडा बना देगा। समझ में आ गया? तो इसको क्या लिख दूं मैं? माइनस लैम्बडा तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? लैम्बडा ओमेगा 1 अपॉन में ए। एक स्क्वायर तो चला जाएगा ना? अच्छा, के स्क्वायर बच रहा है क्या अभी? के स्क्वायर कटाने का के स्क्वायर कटाने इसमें चेक करो, कहीं ना कहीं के स्क्वायर कटना चाहिए। नहीं कटेगा? के स्क्वायर लगा देंगे। ये आ गया अपने पास यूजिंग इक्वेशन 7। क्लियर है क्या यहां तक? समझ में आ गया?
हाँ भाई आगे ध्यान रखो, हमारे पास क्या कंडीशन थी, ओमेगा 1 डॉट किसके बराबर था, ये क्लियर है ना यहाँ तक। आगे ध्यान देना इसको, हम इसका मान निकाल के रखेंगे, फाइव डॉट आ गया ना अपने पास, तो देखिए यहाँ से हाँ भाई फाइव डॉट का मान किसके बराबर है अपने पास, फाइव डॉट इज इक्वल टू लैम्बडा, यही था क्या अपने पास, कहाँ पर है, हाँ तो लैम्बडा इंटू ओमेगा 1 ए के स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा 1 अपॉन ए का मान क्या था अपने पास, वहां से रूट में 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, तो क्या था अपने पास लैम्बडा, नहीं इसका डेरिवेटिव फॉर्म निकाल के रखते हैं क्या पहले, यहाँ से रिजल्ट निकालना है ना अपन को, तो यहाँ से देखो लैम्बडा अपॉन में के स्क्वायर और क्या आ जाएगा अपने पास रूट में 1 माइनस के स्क्वायर, यही था अपने पास, ठीक है ना। तो ये किसका मान है, 5 डॉट का मान है, क्लियर है क्या यहाँ तक। अब देखो भाई यहाँ से हमें किसका मान चाहिए, यहाँ से देखो इसको मैं पूरे को इधर ले के स्क्वायर को ऊपर ले गया, तो लैम्बडा का मान क्या आ गया, के स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 और क्या आ जाएगा 5 डॉट, ये आएगा क्या यहाँ पर, क्लियर है क्या, समझ में आया ना। हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी रिजल्ट क्या निकल के आएगा, सामने ध्यान देना, ये 5 डॉट है, डॉट क्या होता है डी अपॉन डी टी, तो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे, टी के रेस्पेक्ट में, तो इधर तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के स्क्वायर 1 माइनस का के स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5 इंटू 5 डॉट बराबर किसका करेंगे, तो लैम्बडा टी प्लस का क्या हो जाएगा अपने पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट म्यू ले ले यहाँ से, क्लियर है क्या, बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है क्या। तो देखो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई कि इसका इंटीग्रेशन किया हमने के स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू, तो अपने पास आ गया लैम्बडा टी प्लस का म्यू, इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट इस तरीके का आ रहा है, कुछ समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन किया तो बराबर में क्या आ रहा है लैम्बडा टी प्लस का म्यू, क्लियर है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 4 से देखो यहाँ से 4 इक्वेशन कौन सी थी, ध्यान देना 4 इक्वेशन थी अपने पास, ओमेगा 1 का मान क्या था, a रूट में 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, ओमेगा 2 क्या था b साइन ऑफ 5 और ओमेगा 3 क्या था c cos ऑफ 5, ये था ना अपने पास, क्लियर है। इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने पर क्या आ रहा है, इंटीग्रेशन के स्क्वायर अपॉन दिस वैल्यू 5 डॉट, तो क्या है अपने पास लैम्बडा टी प्लस का म्यू 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन किया, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, इस इक्वेशन से और इस बी से फ्रॉम ए एंड बी क्या रिजल्ट आ जाएगा, ओमेगा 1 इज इक्वल टू, यहां पर क्या है अपने पास स्मॉल ए, समझ में आ गया क्या, और क्या करें सामने, ये क्या है इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, ये मान उठा के अपन यहां रख देंगे, तो ये यही तो है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, तो ये क्या बनेगा, एक फंक्शन बनेगा डी एन टाइप का, समझ में आ गया, और किसका फंक्शन है, जिसको बोलेंगे इलिप्टिक फंक्शन, दीर्घवृत्ताकार फंक्शन, ठीक है ना। अगला जैसे निकालोगे आप ओमेगा 2 निकालोगे, वो क्या निकल के आएगा b, और जैसे इसको dn लिया है तो इसको क्या ले लिया अपन
Sn ले लो और वही लैम्डा टी प्लस म्यू टाइप का आएगा और ओमेगा 3 क्या आ जाएगा C dn Sn और अगला क्या ले लिया अपन Cn लैम्डा टी प्लस म्यू। समझ में आ गया क्या? ये आपका रिजल्ट निकल के आएगा ऐसे अल्फा n dn Cn और म्यू क्या है इलिप्टिक फंक्शन। समझ में आ गया? अब इस पे कुछ पर्टिकुलर केस लगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट? तो ये बात ध्यान रखनी है आपको इसमें। एक तो ये ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 ये लेट करके चलने, इनका डेरिवेटिव करो, फाइव डॉट का मान निकाल लो और उसमें इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 में रख दो। तो इस टाइप के इलिप्टिकल फंक्शन आएंगे। समझ में आ गया? ये यहाँ से क्या हो गया इसकी एप्लीकेशन ऑफ आयलर इक्वेशन फोर्स फ्री मोशन के अंदर। अब इस पर कुछ पर्टिकुलर केस लगे। पहला केस क्या कहता है, ठीक है ना? पहला केस क्या कहता है इसमें ध्यान देना बेटा। इसका पहला केस क्या कहता है? केस नंबर फर्स्ट, when two moment of inertia are equal, जब दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या थे ए बी और, तो अपन ने ये मान लिया कि दो को ऐसे बराबर मान लो, तो ए बराबर क्या मान लिया अपन ने, किसी भी दो को बराबर मान लो। समझ में आ गया ना? तो देखिए ऐसे अगर ए बराबर बी है देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था अपने पास, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 में ओमेगा 1 डॉट का मान आया था, ओमेगा 2 डॉट का मान आया था, ओमेगा 3 डॉट का मान आया था। ओमेगा 1 था तो b माइनस सी था, ओमेगा 2 था तो c माइनस ए, ऐसा ही था अपने पास। और b और c अगर a और b बराबर है तो ओमेगा 3 में क्या आता है, 3 डॉट में a माइनस b आता है ना, और दोनों बराबर है तो ये क्या हो जाएगा जीरो। क्लियर है क्या? इसका मतलब ओमेगा 3 किसके बराबर हो गया, कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन में मान रख दिया, जो ये चलता आ रहा है ना इसके फर्स्ट इक्वेशन में, तो ओमेगा 1 डॉट ओमेगा 2 डॉट ओमेगा 3 डॉट का मान ही तो निकाल दो फर्स्ट इक्वेशन, उसमें a बराबर b रख दो, जिसमें जीरो हो रहा है वो यहाँ पर रख दो। क्लियर है यहाँ पर? हाँ भाई यहाँ से तो ओमेगा 3 को मैं यहाँ पर कांस्टेंट डाला, इसका मतलब स्मॉल n नाम दे दूं क्या, ये मान लिया मैंने, इससे कांस्टेंट ही तो है, तो ओमेगा 3 बराबर n। क्लियर है यहाँ तक? तो ओमेगा 1 डॉट क्या हो जाएगा, ये मान के उठा के रख दो उसमें, ओमेगा 1 डॉट क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा 1 डॉट क्या था अपने पास b माइनस सी, तो a माइनस सी हो जाएगा, क्या b की जगह रख दिया ना, और इधर क्या था अपने पास अपॉन a, और बराबर में क्या आ जाएगा ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3। समझ में आ गया? ये भी कांस्टेंट है यहाँ, समझ में आया नहीं है? तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा 1 डॉट इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, ओमेगा 3 क्या था स्मॉल n, और इसको m मान लेगा a माइनस सी अपॉन a बराबर स्मॉल n। तो ये क्या हो जाएगा m इंटू n ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये क्या बन जाएगा अपने पास ओमेगा 1 डॉट माइनस m इंटू n ओमेगा 2 बराबर 0। क्लियर है क्या यहाँ तक? इसी प्रकार सिमिलरली भाई यहाँ से ध्यान देना, ओमेगा 2 डॉट किसके बराबर आएगा, प्लस का m इंटू n ओमेगा 1 बराबर 0। ये निकल के आएगा क्या? ये दो इक्वेशन आ गई। पता है कैसे आई? 3 तो ये n हो गया ना, 1 और 2 में रिजल्ट रख दिया। समझ में आ गया? तो अपने पास क्या आ गया ओमेगा 1 डॉट और ओमेगा 2 डॉट में रिलेशन निकल गया। यहां से क्या करोगे आप, ओमेगा 1 डॉट दे रखा है ना, और ये ओमेगा 1 में है,
तो इसका एक का डेरिवेटिव करके दूसरी को रख दो किसी को भी। समझ में आया क्या? जैसे इसका डेरिवेटिव करूंगा ओमेगा 2 डबल डॉट हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा mn ओमेगा 1 डॉट हो जाएगा बराबर 0। ओमेगा 1 डॉट का मान क्या है mn इनटू ओमेगा 2, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा 2 डबल डॉट प्लस का mn स्क्वायर n स्क्वायर और क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ से ओमेगा 2 बराबर 0। समझ में आया कि यहाँ तक कोई डाउट? या फिर क्या आ सकता है दूसरी कंडीशन ओमेगा 1 डबल डॉट और प्लस का n स्क्वायर ओमेगा 1 बराबर 0। इसमें निकाल लो दोनों एक ही जैसे। समझ में आया नहीं है यहाँ तक? बोलो भाई, कोई डाउट है तो यहाँ से आप पूछ सकते हो। क्लियर है? इसको तो सॉल्व करना आता है आपको। वैसे मैं पूरा निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है ना? वैसे इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका तो आएगा ओमेगा 1 बराबर a cos m n t प्लस अल्फा और इसका आएगा ओमेगा 2 बराबर माइनस का a sin m n t प्लस का अल्फा आएगा। अब ये कैसे आएगा देखो, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी सेकंड ऑर्डर की, ये सेकंड ऑर्डर की है क्या? इसको क्या लिख सकते हैं d2 ओमेगा 1 अपॉन dt स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ओमेगा 1 बराबर 0। मतलब ये क्या बन रहा है कैपिटल M स्क्वायर प्लस स्मॉल m स्क्वायर n स्क्वायर और बराबर 0। तो m का मान क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा n m, यही आएगा क्या? तो CF क्या होती है तो 0 होगा, तो CF ओमेगा 1 के बराबर ही होगा। तो वो क्या आएगा C1 e की पावर आयोटा n m t प्लस C2 e की पावर माइनस आयोटा m n और e की पावर आयोटा क्या होता है cos होता है क्या? cos m n t और ये क्या हो जाएगा sin m n t। अब देखो आपको ओमेगा 1 को cos बनाना है, cos कब आता है? cos से cos भी भाई cos a प्लस b क्या होगा cos से cos भी माइनस साइन भी आएगा। तो C1 को तो क्या मान लो C1 को मान लो cos अल्फा और C2 को क्या मान लो, अब बाहर क्या दे रहा है ये a ले रहा है क्या, तो साथ में a ले लो और C2 को क्या मान लो माइनस का a sin अल्फा। ये तो कांस्टेंट है दोनों ही, कुछ भी मान सकते हो, जो रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से लेना है अपन को। तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो देखो यहाँ से cos से cos भी तो a तो बाहर आ गया, तो cos अल्फा cos m n t माइनस sin अल्फा sin m n t। तो cos से cos भी माइनस sin a sin b, तो क्या होता है cos a प्लस b, तो m n t प्लस अल्फा। चेक कर लो ये आ गया, आ गया देख लो। तो आप कैसे भी आपको डायरेक्ट लिखना है, ये करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे आप साइन निकालना चाहते हो, साइन क्या होता है साइन ए कोस भी प्लस कोस ए साइन भी। तो देखो ये जैसे इसी में कर दो, यहाँ पर तो C1 को तो क्या ले लो माइनस का, अब नेगेटिव बाहर लाना है ना, तो क्या लेना पड़ेगा माइनस का ए साइन अल्फा और इसमें क्या लोगे माइनस ए कोस अल्फा। तो साइन ए कोस भी प्लस कोस ए साइन भी, माइनस को कॉमन ले लो तो क्या होता है साइन ए प्लस बी बन गया ना दोनों। तो इस तरीके से अपना दो रिजल्ट निकल के आएंगे ओमेगा 1 और ओमेगा 2। क्लियर है क्या यहाँ तक? आगे देखो इसको, नेक्स्ट कंडीशन इसकी आगे फिर क्या है। If the invariable line which is fixed in space is known as OZ axis, then taking the component of H along the axis fixed in body, then theta dot। देखो भाई अगर इसको फिक्स कर दे तो थीटा डॉट क्या हो जाएगा अपने पास 0। थीटा डॉट 0 होगा तो a sin डॉट का मान क्या आएगा वहां पर रख दो मान जो निकाला था अपन ने sin डॉट के अंदर रिलेशन, तो a sin डॉट का मान क्या आ जाएगा h। ये रिजल्ट आ जाएगा अपने पास जो अपन ने पहले निकाले थे ना थीटा डॉट फाई डॉट साइन डॉट इनमें रिलेशन। तो थीटा डॉट क्या अगर फिक्स कर दिया थीटा डॉट क्या हो गया अपने पास 0। समझ में आ गया ना OZ के बाद थीटा डॉट तो यही था ना अपने पास जो उसके अबाउट रोटेट कर रहे थे, तो ये थीटा डॉट 0 हो गया। तो a sin डॉट किसके बराबर हो गया h के बराबर। समझ में आ गया ना?
तब यहाँ पर अपने पास क्या होगा ध्यान देना, ओमेगा 1 क्या था, थीटा डॉट साइन ऑफ फाइव और माइनस का साइन डॉट साइन थीटा कोस ऑफ फाइव। तो यहाँ से ए ओमेगा 1 बराबर माइनस का एच साइन थीटा कोस ऑफ फाइव और ओमेगा 2 किसके बराबर था अपने पास, फाइव डॉट कोस ऑफ फाइव और माइनस का साइन डॉट साइन थीटा साइन ऑफ फाइव। सब ये रिलेशन थे क्या अपने पास, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के मान। यहाँ पर अपन ने क्या रखा, थीटा डॉट क्या है और ए साइन डॉट का मान क्या है, ये मान उठा के यहाँ रख दो। तो ये तो क्या आ गया, ए साइन डॉट का मान क्या आ गया अपने पास, एच अपॉन ए। तो ये तो इधर चला गया, ओमेगा 1 हो गया ना, और ये वाला एज इट इज आ गया। क्लियर है क्या। इसी प्रकार ओमेगा 2 वाले में रख दो, थीटा डॉट 0 और साइन डॉट का मान ए अपॉन एच, एच अपॉन ए। तो ये तो थीटा डॉट, ये तो फाइव डॉट में है और यहाँ पर क्या अपने पास थीटा डॉट है, तो ये अपने पास थीटा है। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा अपने पास सेकंड वाले में, ओमेगा 2 बराबर एच साइन ऑफ थीटा और साइन ऑफ फाइव। क्योंकि ए किसके बराबर था, बी के बराबर, ए बी के बराबर है ना। तो ए ओमेगा 2 किसके बराबर आ गया, एच साइन थीटा और साइन फाइव। ये आएगा, यहाँ पर मान रख दिया अपन। तो ये क्या आ गया अपने पास माइनस, तो ये क्या था अपने पास साइन डॉट का मान h अपॉन ए। तो h अपॉन ए इधर चला जाएगा, बी ओमेगा 2 और साइन थीटा और साइन फाइव। क्लियर है। और ये अपने पास क्या आ जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, नीचे वाला नेगेटिव आएगा, नीचे वाला नेगेटिव आना चाहिए, तो नहीं इस नीचे वाला ही आएगा बस, ऊपर वाला तो नेगेटिव आएगा, नीचे वाला भी नेगेटिव आना चाहिए। एच से साइन डॉट की नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव। क्लियर है क्या। और ये मैंने थोड़ा ये थीटा डॉट आएगा मेरे यहाँ, थीटा डॉट ही तो पढ़ा था ना, थीटा डॉट, ठीक है ना। बस नेगेटिव कर लेना, इसमें नेगेटिव कर दो, ठीक है ना। ये क्लियर है क्या। ये अपने पास क्या आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। क्लियर है। इसमें इसका भाग लगा दो, तो देखो क्या हो जाएगा अपने पास, ओमेगा 1 अपॉन में ओमेगा 2 माइनस एच से एच कट गया, साइन से साइन कट गया, तो ये क्या बनेगा कोट 5। क्लियर है क्या यहाँ तक। कोट 5 इसको उल्टा किया तो ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 बराबर क्या हो गया, tan 5। क्लियर है क्या। और tan 5 ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 का मान निकाला है क्या अपन ने, यहाँ से इसका डिवाइडर लगा दो। तो देखो ये भी अपने को पॉजिटिव ले लो, इसको नेगेटिव की क्या जरूरत है। समझ में आ गया ना। वो तो अपन रिजल्ट पॉजिटिव में ले सकते हैं, अगर इधर पॉजिटिव आ रहा था अपने पास। ये जैसे अपन इसमें डिवाइड देंगे तो देखो यहाँ से ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2, यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ पे 2 अपॉन 1 ही निकाल रहे हैं ना अपन, यहाँ से 2 अपॉन, ताकि हम फाई का मान निकाल सके, ये इसलिए कर रहे हैं। तो जैसे 2 अपॉन 1 किया तो ए से ए कट गया, साइन बटा कोस tan बन गया क्या, ये tan m n t प्लस अल्फा। समझ में आ गया क्या। तो ये इसको प्लस कर देना, वहां नेगेटिव की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया ना। अब देखो ये दोनों बराबर है, तो फाई का मान, इसका मतलब क्या हुआ, फाई बराबर m n t प्लस अल्फा। ये अपना रिजल्ट आ गया। क्लियर है क्या यहाँ तक। फाई का मान आपका क्या आ गया, यही है ना। इसको प्लस करो, ठीक है ना। तो यहां से क्या आ गया अपने पास, फाई का मान क्या आ गया, m n t प्लस
अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो भाई यहाँ से फ्रॉम द यूलर ज्योमेट्रिकल इक्वेशन, ज्योमेट्रिकल इक्वेशन क्या थी अपने पास? ओमेगा 1 इज इक्वल टू थीटा डॉट साइन फाई माइनस साइन डॉट साइन थीटा कोस ऑफ फाई, यही था क्या? और ओमेगा 2 क्या था? थीटा डॉट कोस ऑफ फाई और माइनस साइन डॉट साइन थीटा और साइन ऑफ फाई। सब लोग ध्यान दो यहाँ से, यही कंडीशन थी क्या? मैंने इसको तो किससे किया? साइन ऑफ फाई से कर दिया ताकि स्क्वायर बन जाए, और इसको किससे कर दिया? कोस ऑफ फाई से ताकि ये स्क्वायर बन जाए। मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर, तो ये क्या बन गया? ओमेगा 1 साइन फाई प्लस ओमेगा 2 कोस ऑफ फाई बराबर, ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा डॉट बन जाएगा यहाँ पर। क्लियर है क्या? और ये तो कट जाएगा, तो ये अपना ये रिजल्ट आ गया थीटा डॉट का। क्लियर है? दोनों नेगेटिव है ना? कौन सा? ये डॉट वाले साइन कैसे कटेगा? दोनों एक पॉजिटिव आएगा इसका, एक पॉजिटिव नेगेटिव था, पॉजिटिव। हाँ हाँ दोनों पॉजिटिव घटाना पड़ेगा। साइन दो एक बार देखो इसको, नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ इफेक्ट पड़ रहा है अपने पास। ये प्लस आएगा ना? ये क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा अपने पास? ये प्लस आएगा ना? हाँ? ये प्लस आएगा ना? और ये प्लस आएगा तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? ये माइनस कैसे आएगा? हाँ तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्ट से भाई यहाँ से जो अपन कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है ना? अब ध्यान देना यहाँ पर, नहीं बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर गलत हो गया तो ये अब ये नेगेटिव लेना पड़ेगा अपन। हाँ सही है। समझ में आ गया ना? रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। इसको क्या कर देंगे अपन? नेगेटिव, ठीक है ना? और यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास? ये नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर है? तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास? नेगेटिव। बिल्कुल सही है, ठीक है ना? वो गलती वहाँ पर गलती थी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये अपने पास क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा, ये रिजल्ट आ गया। क्लियर है? अब इसको सही कर लेना, ठीक है? पहले पूरा करना फिर इसको करना। अब ये यहाँ तक समझ में आ गया? 3D अपने ये कंडीशन क्या थी? एक ओमेगा 2 बराबर क्या था अपने पास? h sin थीटा sin फाई, यही था। क्लियर है? और यहाँ से अपने पास क्या आ गया? थीटा डॉट ये आ गया। तो यहाँ से मैं इसको ये लिख सकता हूँ ना, देखो इस रिजल्ट को ओमेगा 2 बटे साइन ऑफ फाई इज इक्वल टू h अपॉन में a साइन ऑफ थीटा, लिख सकते हैं क्या इसको, इस वैल्यू को? और ये क्या बन जाएगा? ओमेगा 2 अपॉन साइन फाई और h अपॉन a को क्या लिख सकते हैं अपन? साइन डॉट साइन ऑफ थीटा। क्लियर है यहाँ पर? कोई डाउट यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, दिस रिलेशन सॉल्यूशन ऑफ ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट इन दिस केस, किस केस में? जब थीटा डॉट किसके बराबर है? 0 के बराबर, और साइन डॉट किसके बराबर है? h अपॉन a, एंड फाई किसके बराबर आया था अपने पास? m एन टी प्लस एल्फा, और फाई डॉट किसके बराबर आया अपने पास? m इंटू n के बराबर आया। क्लियर है क्या? यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। समझ में आ गया क्या? तो ये अपना यहाँ पर कंडीशन कंप्लीट होती है। ये पहला केस था जब लेट a बराबर क्या लिया अपन ने? b। समझ में आ गया तक? चलो भाई नेक्स्ट कंडीशन देखो, इसका एक और केस देख लो, फिर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? इसको सही कर लो जो था वो ऐसे केस। बताइए नेक्स्ट देखो, हाँ भाई नेक्स्ट देखो केस नंबर सेकंड। इसमें क्या दे रखा? अगर अपन h स्क्वायर किसके बराबर ले लें? 2 इंटू बी टी। केस फर्स्ट क्या था? a बराबर b।
समझ में आ गया? तब थीटा डॉट क्या था अपने पास, कंडीशन रख दी थी वहां पर a इक्वल टू b एंड थीटा डॉट अपने पास क्या था 0। समझ में आ गया ना? और साइन डॉट का मान क्या था h अपॉन a। क्लियर है ना? अब केस नंबर सेकंड के अंदर क्या h स्क्वायर क्या रख दे 2bt। तो अपने पास यहाँ पर क्या थी, दो इक्वेशन आई थी, एक तो t और एक क्या था h के अंदर। तो अपने पास क्या थी a स्क्वायर a ओमेगा 1 का स्क्वायर b ओमेगा 2 का स्क्वायर c ओमेगा 3 का स्क्वायर 2t था। और एक क्या था अपने पास a स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर c स्क्वायर ओमेगा 3 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर था ना, उसको क्या रखते हैं 2bt। क्लियर है यहाँ तक? इनको सॉल्व कर लो, इधर ले आओ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा a ओमेगा 1 का स्क्वायर b ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2t इधर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? और c ओमेगा 3 का स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है क्या? इसी प्रकार इसको भी इधर ले आओ। तो a स्क्वायर ओमेगा 1 का स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर और माइनस 2t। तो b कॉमन आ रहा है क्या इसमें से? ये b कॉमन आ गया। क्लियर है क्या भाई? इसमें से 2bt इधर आया ना, तो b कॉमन आ गया। और क्या आ गया c स्क्वायर ओमेगा 3 का स्क्वायर बराबर 0। क्लियर है क्या भाई? यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखिए यहाँ से यहाँ पर क्या आ रहा है अपने पास ओमेगा 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट वाले में क्या आ रहा है अपने पास, ये वाली कंडीशन कॉमन। और थर्ड वाले में वही मैट्रिक्स वाले, उससे कर लो a अपॉन b अपॉन। समझ में आ गया क्या? तो क्या आ जाएगा अपने पास ओमेगा 1 का स्क्वायर अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका। तो क्या आ जाएगा c स्क्वायर माइनस bc बराबर माइनस b ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2t और अपॉन में क्या आ जाएगा a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c। समझ में आ गया ना? कैलकुलेशन है। और बराबर ओमेगा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा ab माइनस a स्क्वायर। क्लियर है? सोल्व कर दो इसको। तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर c को कॉमन लिया c माइनस b, तो 2t नेगेटिव को अंदर ले गया और माइनस b ओमेगा 2 का स्क्वायर और ac बाहर कॉमन आ गया और c माइनस a। और अगला क्या हो गया ओमेगा 3 का स्क्वायर a कॉमन ले लिया और b माइनस a। यहां से आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का मान निकाल सकते हो। क्लियर है क्या? या फिर ओमेगा 1 और ओमेगा 3 का मान निकाल लो क्योंकि ये कॉमन आ जाएगी वैल्यू। समझ में आ गया? ओमेगा 1 का मान क्या आ जाएगा, ये सारी इधर ले जाओ। ओमेगा 3 के लिए ये सारी वैल्यू इधर ले आओ। क्लियर है क्या? तो ओमेगा 1 का मान आ रहा है आपके पास 2t माइनस b ओमेगा 2 का स्क्वायर और c माइनस b। ये ऊपर चला जाएगा, c से c कट जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा a c माइनस a और उसकी पावर क्या आ गई क्योंकि स्क्वायर में है ना। सिमिलरली आपके पास ओमेगा 3 का मान आ जाएगा 2t माइनस b ओमेगा 2 का स्क्वायर और b माइनस a अपॉन में c माइनस a और उसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2। क्लियर है क्या? फ्रॉम आयलर इक्वेशन ऑफ मोशन नो फोर्सेस क्या कंडीशन होती है देखो, ओमेगा 1 और ओमेगा 3 का मान आ गया किसकी फॉर्म में ओमेगा 2 की फॉर्म में। तो ओमेगा 2 डॉट में निकाल ले यहाँ पर। समझ में आ गया ना? अगर आप 1 और 2 का मान निकालोगे तो अपने पास ओमेगा 3 में रखना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो क्या आ जाएगा, क्या कंडीशन थी b ओमेगा 2 डॉट बराबर c माइनस a और ओमेगा 1 और ओमेगा 3। यही था क्या? फोर्स फ्री मोशन में एलिमेंट तो 0 हो जाता है, यही कंडीशन आएगी ना। यहाँ पर इन दोनों के मान रख दो ऐसे। क्लियर है? इन दो किस किस के 1 और 3 के मान रख दो। जैसे रखेंगे तो b ओमेगा 2 डॉट रूट में b माइनस a और c माइनस b और अपॉन में ac और बाहर आ गया 2t माइनस b ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहां से अपने पास आ गया ओमेगा 2 डॉट बराबर म्यू 2 स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर। क्यों भाई? देखो
बी को कॉमन लेके काट दिया इधर, बी को यहां से कॉमन ले लिया, अपॉन में आ गया, तो 2t अपॉन में बी को क्या मान लिया, क्यू स्क्वायर बोल दिया इसने। समझ में आ गया क्या? और इस बाकी बची हुई वैल्यू को क्या बोल दिया, म्यू। समझ में है नहीं है? यहां से क्या रिजल्ट आ जाएगा, ओमेगा 2 डॉट अपॉन में क्यू स्क्वायर माइनस ओमेगा 2 का स्क्वायर इनटू म्यू। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? आपको क्या करना है, यहां से इसका इंटीग्रेशन करना है। क्लियर है क्या? इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन में देखो इसको टी मान लो, ये तो कट जाएगा। समझ में आ गया ना? जैसे डी ओमेगा 2 हो गया ना, ओमेगा 2 के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, कहने का मतलब है। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग में होता है। 1 अपॉन 2a log a माइनस x माइनस a अपॉन a प्लस x अपॉन a माइनस x, यही होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2a मतलब 2q और log a प्लस x मतलब a प्लस ओमेगा 2 अपॉन में a माइनस ओमेगा 2। क्लियर है क्या? और बराबर क्या आ जाएगा, म्यू इनटू t प्लस का c, यही होगा। ये 2q उधर जाएगा, 2q कांस्टेंट है, तो क्या आ जाएगा अपने पास, log q प्लस का ओमेगा 2 अपॉन q माइनस ओमेगा 2 2q ओमेगा t प्लस का c1 लिख दूं क्या इसको? क्लियर है क्या? यहां से ध्यान देना भाई, ये सब लोग एंटी लॉग ले ले दोनों तरफ से, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, q प्लस ओमेगा 2 अपॉन में q माइनस ओमेगा 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, k e की पावर 2q ओमेगा t और अपॉन 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? समझ में आ गया क्या? k मतलब e की पावर c1 k बोल दिया उसको, और कंपोनेंट एंड डिविडेंड वाला रूल लगा देगा। ओमेगा भाई ऊपर भी नहीं ओमेगा 2 है, नीचे भी ओमेगा 2 है, तो क्या होता है कंपोनेंट एंड डिविडेंड, ऊपर वाले में वो जोड़ देंगे और नीचे वाले में से उसको घटा देंगे। क्लियर है क्या? तो क्या लग जाएगा अपने पास, q प्लस ओमेगा 2, इसमें क्या किया, नीचे वाला घटा दिया और q प्लस ओमेगा 2 में क्या किया, नीचे वाला जोड़ देंगे, यही होगा ना भाई। ऊपर जैसे x अपॉन y, तो x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, इसी प्रकार इसको लिख दो, तो k और क्या हो जाएगा, e की पावर 2q ओमेगा t माइनस 1 और अपॉन क्या आ जाएगा, k e की पावर 2q ओमेगा t प्लस 1। समझ में आ गया क्या? ऊपर वाले में जोड़ दिया, घटा दिया, सोल्व कर लेंगे इसको, क्योंकि q से तो q कट गया, ओमेगा 2 प्लस प्लस 2 ओमेगा 2, इधर ओमेगा 2 से ओमेगा 2 q आ गया क्या, देखो ओमेगा 2 का मान। क्लियर है? ये अपने पास ओमेगा 2 हो जाएगा, जो q के बराबर आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? और ये पुट इक्वेशन 3 आप उसमें रख देना इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, इनका मान 1 और 3 का मान, ठीक है ना? तो ये आप रिजल्ट निकाल के आना। समझ में आ गया यहाँ तक? ये आपका कंप्लीट होती है एप्लीकेशंस। कल हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चंस, ठीक है ना? तो इसके नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे।